नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य अध्यात्म अवरनीश पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज सीधा सा प्रश्न है कि दक्षिण दिशा में आप केवल 3 सावधानियां रख लिए तो दक्षिण मुखी मकान आपको बहुत दे सकता है, खरबपति बना सकता है। तो ये 3 सावधानियां केवल रखने बोल रहे हैं। दक्षिण दिशा में 3 सावधानियां आपको रखना है, केवल 3 सावधानियां। ये क्या है, कैसे रखें, और इसके बारे में ही पूरी डिटेल हम बता रहे हैं। दक्षिण दिशा लोगों के दिमाग में एक हवा सा बना हुआ है, भ्रम सा बना हुआ है कि दक्षिण दिशा जो है अपने लिए उपयोगी नहीं है। दक्षिण दिशा में रहने वाले लोग परेशान रहते हैं। दक्षिण दिशा फलीभूत नहीं होता है। दक्षिण दिशा मकान एक काटने वाला बिल्कुल जो है सो दिशा है। तो ये इसी चीज को हटाना चाहता है। दक्षिण दिशा के संबंध में लगभग हमारे 300 वीडियो बने हुए हैं जो आप जा करके देख सकते हैं। एक से एक पर्दा हमने उठाया है और बिना किसी लाए लपेट का सीधा आप अपने कंटेंट पर आए। दक्षिण दिशा पहले है क्या, कितने डिग्री के बीच का पूरा क्षेत्र दक्षिण दिशा आता है, और इस दक्षिण दिशा को हम कैसे अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं, इसी पर सीधा सा प्रश्न है। दक्षिण दिशा 135 डिग्री से लेकर के आपको 225 डिग्री का पूरा क्षेत्र ये दक्षिण का दीवाल आता है। अगर आप वास्तु के अनुसार बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले देखें कि दक्षिण दिशा परफेक्ट दिशा है कि नहीं है। इसके सेंटर में, प्लॉट के सेंटर में खड़े हो जाएं, आप कंपास निकालें और कंपास निकाल करके देखें कि थोड़ा सा रोटेट करके तो देखें कि बीच में जब रखेंगे तो क्या होता है, 0 डिग्री पर उसका लाल रंग का जो सुई है चला जाता है और 180 डिग्री पर उसका दूसरा क्षेत्र का सुई चला जाता है। तो 180 डिग्री आपके प्लॉट के सेंटर में आ रहा है कि ये दक्षिण दिशा परफेक्ट है, जो 135 डिग्री से 225 डिग्री का पूरा क्षेत्र बता रहा है। अब एक बात तो क्लियर हो गई। अब आता है वह 3 पॉइंट की बात हम कर रहे हैं। पहला कि आप जो है अपना एंट्रेंस प्रॉपर पद में बनाएं। अगर आपने ये इतना सा कर लिया तो 90% वास्तु आपके फेवर में वर्क करने लगेगी। ये एंट्रेंस ही सबसे खतरनाक है दक्षिण दिशा में। लोगों को निकालने नहीं आता है और लोग गलत पद में अपना एंट्रेंस बना लेते हैं और लोग जीवन भर परेशान रहते हैं। ये परेशानी कितनी हद तक जा सकती है ये कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो दक्षिण दिशा में रहते हैं उनसे पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं सीधी सी बात कि एंट्रेंस आपको वह पूरा क्षेत्र को 9 भाग में बांट दें और आपका चौथा पद जो आता है वह आपके एंट्रेंस का सबसे बेहतरीन चित्र है, जो पद है जिसमें अपना एंट्रेंस आप रखें। अब प्रश्न उठता है व्यवहारिक रूप से, क्या इतने से छोटे जगह में बन सकता है क्या? तो आप अगर आपका वह पद छोटा पड़ रहा है तो तीसरे पद को भी ले लें, लेकिन इसमें भी एक सावधानी आपको रखना है। वह क्या है ये चीज समझिए। आने जाने का एक छोटा जो दरवाजा बनाएंगे वह आप चौथे पद में ही बनाएं, और जब आपको गाड़ी वगैरह अंदर करना हो तो तीसरे चौथे पद को पूरा दरवाजा खोल करके आप अंदर आ सकते हैं। अगर आप इतना सा कर लिए तो दक्षिण मुखी मकान 90% आपको फेवरेबल हो जाएगा, वास्तु से बन जाएगा। अब दूसरी बात है, यह पूरा क्षेत्र में आप ये जो है जल तत्व को नहीं आने दें। अर्थात इधर का तत्व क्या है, दक्षिण दिशा का तत्व अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है। तो ये अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व का जो एनेमी तत्व है वह जल तत्व है। तो इस क्षेत्र में कहीं इसको नहीं आने दें, जल तत्व को नहीं आने दें। इससे ही पूरा जो बेड़ा गर्क हो जाता है, बंटा ढार हो जाता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि बनाए कहाँ गुरुजी? तो आपको जो मशक्कत करना हो, ये पूरे क्षेत्र से जल के क्षेत्र को
आप जो है ईशान कोण की तरफ ले जाए, नॉर्थ की तरफ ले जाए या ईस्ट की तरफ ले जाए, अर्थात ये भी डिग्री से समझ लें 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का पूरा क्षेत्र में आप जल के स्रोत को रख सकते हैं। ये आपके फेवर में वर्क करेगा। इधर का कलर, इधर का मतलब दक्षिण दिशा का कलर कभी नीला और ब्लैक नहीं करना भाई, यही सबसे ज्यादा बंटाढार करता है। तो ये अगर आप इतना सा कर लिए कि 90% वास्तु दक्षिण दिशा के आपके लिए पॉजिटिव वर्क करने लगेगा और आप अच्छे रिजल्ट अपने मकान से लेने में सक्षम हो जाएंगे। और तीसरी बात जो है कि भाई इस क्षेत्र का जो मुख्य चीज है अग्नि तत्व का क्षेत्र, अग्नि तत्व की जो काम आने वाला चीज है जिसको किचन कहते हैं, वह आप अग्नि कोण में बना दें। और जब खाना बनाने लगे, फिर सावधानी आ गई कि जब खाना बनाने लगे तो आपका मुख पूर्व के दिशा तरफ हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अब इसमें 2 सावधानी आपको लेना है। एक तो इसका जो प्लेटफॉर्म है जिस पर गैस चूल्हा रखते हैं वह आपको रेड कलर, रेड फैमिलियर से हो, ब्लैक फैमिलियर से नहीं हो, क्योंकि ब्लैक फैमिलियर है, नीले कलर से कुछ भी आपने मार्बल या स्टोन लगा दिया तो ये आपको बंटाढार कर देगा, फिर आपको वास्तु दोष उत्पन्न कर देगा। आपने तो सोचा कि ये भाई यहां बना लिए तो हमारा सब काम हो गया, लेकिन नहीं, भूल हो रही है आपसे। इस क्षेत्र में आपको रेड फैमिलियर का प्लेटफॉर्म बनाना है। देखें इसका उपयोग क्या करना है। इसी चीज को अगर बना हुआ है तो क्या करें गुरुजी, इसके लिए आपको जो गैस स्टोव है उतना बराबर आप ग्रीन रंग का पत्थर या रेड कलर का पत्थर वहां पर चूल्हे के नीचे रख दे तो ये आपको कंट्रोल कर लेगा। अब इसमें दूसरी सावधानी है कि आप जो है किचन का कक्ष बना रहे हैं उसके ईशान कोण में या नॉर्थ में बेसिन बनाए, सिंक जिसको कहते हैं, हाथ धोने, बर्तन धोने इत्यादि, ये आपको करना। फिर इसमें कई सावधानियां हैं जो मेरे दक्षिण दिशा का किचन के वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। अब जो आती है बात, इस पूरे क्षेत्र में टॉयलेट केवल एक जगह बनाना है, वह SSW का क्षेत्र है। अगर SSW के क्षेत्र में आपने टॉयलेट बना लिया, ओहो 99% वास्तु आपके फेवर में वर्क करने लगेगी और ये दक्षिण दिशा मकान सोना उगलेगा भाई, सोना उगलेगा। कोई दिक्कत नहीं जाना है। ध्यान से समझें, बारीक से समझें और जीवन में खुश रहें। किसी प्रकार का कोई हेल्प चाहिए कमेंट बॉक्स में आए, बिल्कुल आपको हेल्प करेंगे और आपके जीवन को अच्छा करेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, यही अपना नारा है। धन्यवाद।